हाय, दिस इज़ डॉक्टर एजाज अशाई, डायरेक्टर A11 एडवांस फिजियोथेरेपी बॉम्बे से। और मेरे साथ हैं डॉक्टर संपदा, शी इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज हम आप लोगों को ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स और बैक पेन, नेक पेन क्यों होता है, किस लिए होता है और किन चीज़ों से होता है और उसको कैसे संभाला जा सकता है। आप उसको वेट ना करें कि ये पेन बढ़ जाए तब आप ट्रीटमेंट के लिए जाएं या एक्सरसाइज के लिए जाएं। उससे पहले आप अपने आप को सिंपल एक्सरसाइज से कैसे फिट रखते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो आप गूगल पे देखते हो एक्सरसाइज वो गलत है। सब एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज हो, चाहे वो पिलाटेस हो, चाहे वो जिम एक्सरसाइज हो। आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, आपकी बॉडी को क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपकी बॉडी से उन एक्सरसाइज से जो आपको हेल्प करता है। एक्सरसाइज मीन्स समथिंग। जब कोई भी एक्सरसाइज करता है उसके बाद एनर्जी लेवल बढ़नी चाहिए, ना कि आप एक्सरसाइज करो और उसके बाद थकान से लेटे रहो और बोलो कि अब मैं पानी का गिलास भी नहीं उठा पाता हूँ। उसको एक्सरसाइज नहीं बोलते हैं। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़े, कि अगर आप 4 घंटे काम करते हो तो एक्सरसाइज के बाद आप 6 घंटे काम करने सीखो। लेकिन कभी कभी उन एक्सरसाइज की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता कि आपकी बैक का कंडीशन मेडिकली क्या है। आप सिर्फ वो एक्सरसाइज को लेके चलते हो। तो आज हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज दिखाएंगे जो सिंपल है, बेसिक्स है। बैक और नेक की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो डॉक्टर संपदा हमारे साथ आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे पूरा। और आपको इन एक्सरसाइज को कोशिश करनी है करने की, और आप देखेंगे कि आपका बैक और नेक कितना अच्छा रहने लगेगा। तो इन सिंपल एक्सरसाइज को आप करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी पहली एक्सरसाइज से जो बैक की है। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो कौन कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए ताकि आपके बैक के इश्यूज सॉल्व हो जाए और बैक प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें बैक की, सबसे पहले कभी भी जब आप स्ट्रेट लेटे हो तो बैक के ऊपर स्ट्रेन आता है। तो स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए आप दोनों घुटनों को बेंड कीजिए और रिलैक्स कीजिए बैक को ऐसे। जब आप ऐसे दोनों घुटनों को रखते हैं तो आपके बैक के ऊपर से प्रेशर हट जाता है। उसके बाद आप दोनों हाथ नी के नीचे रखिए अंदर से, और दोनों नीज को चेस्ट की ओर ले लीजिए और जितना हो सकता है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेते जाइए और नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। इसमें कोई ब्रीदिंग टेक्निक करने की ज़रूरत, जो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग सिस्टम है, सांस अंदर लेके छोड़ दीजिए आराम से, दैट्स अ नॉर्मल ब्रीदिंग। इसमें कोई ब्रीदिंग टेक्निक आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक्सरसाइज है। दोनों नीज चेस्ट को की तरफ लीजिए और आपका बैक जो है ये स्टिफनेस से खुल जाता है। अगर आपके बैक में इन्फ्लेमेशन है, कंडीशन ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप पहले वो चेक कीजिए डॉक्टर के साथ, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली स्टिफनेस लग रहा है, तो आपकी पेन और स्टिफनेस जब पहली बार ये करेंगे फिर वापस ले लेंगे स्लोली 10 काउंट्स करके, और जब वापस ले लेंगे तो दोनों पाँव यहाँ आने चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पाँव सीधा कर देते हैं। जो ही पाँव सीधा करते हैं तो हमारी बॉडी में एक सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं पीछे, जिसकी वजह से वो स्ट्रेन आता है उसके ऊपर। तो कोई पेशेंट ऐसा भी बोलता है कि जब मैंने ये एक्सरसाइज किया मेरा पेन तो दूसरी जगह आने लगा। वो बिकॉज ऑफ वीकनेस वो स्ट्रेन आने लगता है लो बैक पे। तो आप जब भी वापस दोनों पाँव को यहाँ रखें फिर सीधा करें, ना मेक इट स्ट्रेट, हाँ ऐसे स्ट्रेच करें। और पहली बार जहाँ तक आपने लिया था, अब दूसरी बार उससे थोड़ा ऊपर और ले लें। बेंड बोथ नीज, टेक इट अगेन टू द चेस्ट, और दोनों पाँव को वापस और थोड़ा सा ले लें। जब आप ऐसे स्ट्रेच करते हो तो आपको लगता है कि आपका बैक खुलने लगा है, स्टिफनेस कम होने लगी क्योंकि रेंज बढ़ने लगा है। मॉर्निंग में नॉर्मली जब आप पूरी रात एसी में सोते हो तो बैक स्टिफ हो जाता है, तो जब आप मॉर्निंग में इसको करते हैं तो आपका बैक रिलीज हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वैसे आप पाँव नीचे रखें फिर सीधा करें। तो इसको आप 10 टाइम्स कर सकते हो ताकि आपका बैक रिलीज हो जाए। दिस इज स्ट्रेचिंग, दिस इज नॉट स्ट्रेंथनिंग। ये याद रखना, ये एक स्ट्रेच है मसल का, ये स्ट्रेंथनिंग नहीं है। आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो। तो ये स्ट्रेच करने के बाद आप दूसरी एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेंथनिंग होगी। तो दोनों नी को बेंड करेंगे और अपने बैक को मिडिल से ऊपर उठाएंगे, और इतना ऊपर उठाना है कि शोल्डर, हिप एंड नी ये एक लाइन में रहना चाहिए। जब ये एक लाइन में आता है तो आपका बैक जो है लो बैक कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। साथ में अपने लोअर बैक, एब्डोमिनल मसल्स और हिप को टाइट करें। जो ही आप इसको टाइट करते हो तो आपकी एक स्पाइनल इरेक्टस स्पाइनी मसल होता है
जो मसल को बैक को होल्ड करता है वो स्ट्रांग होने लगता है। नॉर्मली अगर आप ब्रिजिंग करोगे तो कुछ नहीं होगा, खाली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन जहां आपने मसल को टाइट किया, उसको होल्ड किया कंटिन्यूअसली 10 काउंट्स तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके गए। ओके, इसको भी आप 10 टाइम्स कीजिए। वापस एक बार दिखा देते हैं। आप इसको लिफ्ट कीजिए। याद रखिए शोल्डर, हिप और नी एक लाइन में नहीं आते हैं तो ये बैक, लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी। थोड़ा भी नीचे चला गया ये तो आपके शोल्डर पे प्रेशर आ जाएगा, बैक पे नहीं आएगा। हमको बैक का स्ट्रेंथनिंग करना, लोअर बैक का स्ट्रेंथनिंग करना है, उसके लिए आपको जरूरी याद रखना है शोल्डर, हिप एंड नी इन वन लाइन, टाइटनिंग ऑफ लोअर बैक, एब्डोमिनल एंड ग्लूट मसल। जब वो उसको टाइट करेंगे तब जाके वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बनती है। ये दो एक्सरसाइज, पहली स्ट्रेचिंग, दूसरी स्ट्रेंथनिंग, और आपको तीसरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको 3 एक्सरसाइज हम लोग टॉप 3 एक्सरसाइज बोलते हैं, जो आपको स्टार्ट करना चाहिए हमेशा अपने मॉर्निंग में। जस्ट स्लोली टर्न अराउंड ऑन योर स्टमक। अपने स्टमक पे लेटे रहें, दोनों हाथ साइड में, और आहिस्ता आहिस्ता अपने बैक को ऊपर कीजिए। नेक सीधा रहना चाहिए, नेक डाउन, और ये स्ट्रेच बन जाता है। इसको आप हाइपर एक्सटेंड ना करें, ऊपर की तरफ ज़्यादा ना ले ताकि डिस्क के ऊपर स्ट्रेन ना पड़े। ये नॉर्मल स्ट्रेच है, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं है, बिकॉज आप दोनों हाथ यूज कर रहे हो फ्लोर पे। ये खाली एक स्ट्रेच है जो आपके एब्डोमिनल मसल्स को, आपके फ्रंट मसल को स्ट्रेच करता है और आपके बैक मसल्स को थोड़ा होल्ड करता है। लेकिन जब आप इसी स्ट्रेच को स्ट्रेंथ करना चाहते हो तो दोनों हाथ पीछे रखे बैक पे, और अब लिफ्ट करें अपर बैक को, और नेक को सीधा रखें। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि नेक को पीछे की तरफ पुश करते हैं, जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। हम नेक को नीचे रखते हैं, अपर बैक को ऊपर उठाते हैं और पूरा प्रेशर इस पे ले लेते हैं, तो ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बन जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जो भी लोग ये बैक स्ट्रेंथनिंग देख रहे हैं, अगर उनमें नॉर्मल प्रॉब्लम है, L4 L5 डिस्क का प्रॉब्लम है, कंप्रेशन है, पहले चेक कर ले अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के साथ, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 15 मिनट 20 मिनट खड़ा रह पाता हूँ या खड़ी रह पाती हूँ, उसके बाद मेरे बैक में लोड आ रहा है और मेरा पेन होने लगता है, तो दिस इज द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आप इसको वापस एक बार देखिए। दोनों हाथ बैक पीछे और अपर बैक को लिफ्ट कीजिए, नेक स्ट्रेट, गुड। दिस शुड बी द पोजीशन ऑफ द नेक। अगर आपका हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है, तो चांसेस हैं नेक पेन बढ़ने के। तो नेक को न्यूट्रल में रखिए, बैक को यूज कीजिए। इन केस अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है, 5 बार करने के बाद अच्छा लग रहा है, तो आप दोनों हाथ अपने थाइज के नीचे रखिए, पुट बोथ हैंड्स अंडर द थाइज। तो ऐसे ही आप दोनों पाँव को सीधा उठाइए विदाउट बेंडिंग द नीज, लिफ्ट बोथ लेग्स, और दोनों पाँव को होल्ड कीजिए। तो आपका जो लो बैक है इसके ऊपर और स्ट्रेंथ आ जाएगा, बिकॉज जो ग्लूट्स है, हिप मसल है, इससे आपका स्ट्रेंथ और भी बढ़ता है। जब आप खड़े रहते हो तो आपका मेन वेट जो है हिप्स पे आता है। अगर आपके हिप वीक है तो प्रेशर बैक पे आता है। जब आप इसको कंट्रोल करने लगेंगे, हिप को भी स्ट्रेंथन करेंगे, बैक को भी स्ट्रेंथन करेंगे, तब आप दोनों पार्ट को, अपर बैक को भी ऊपर उठाएंगे एंड लेग्स को भी ऊपर उठाएंगे, राइट, बट नेक को संभालेंगे, दिस, एंड होल्ड इट इन दिस पोजीशन। बट आप स्टेप बाय स्टेप इसको करना, पहले अपर बैक को, फिर दोनों लेग्स को, फिर दोनों को एक साथ, और आप देखेंगे आपका बैक दिन ब दिन स्ट्रांग होता जाएगा। जब आप ये स्ट्रेंथनिंग करते हो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोनों घुटनों पे आइए, ऑल फोर्स पे। तो इसके साथ एक स्ट्रेच होता है, जब आप ऐसे करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाके हिप को फीट की तरफ टच कीजिए, एंकल की तरफ, और दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच कीजिए। तो आपका जो बैक का जो स्टिफनेस है वो रिलीज हो जाता है। तो हर एक्सरसाइज के बाद, स्ट्रेंथनिंग के बाद स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मसल शॉर्ट और टाइट होता है। अगर उसको लेंथन नहीं करे तो वो जल्दी फटीक हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, जो एक्सरसाइज आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, जैसे मैंने बोला टेलर मेड है, आपका ब्लेजर, आपकी शर्ट, आपका शलवार, आपकी साड़ी आपके साइज के हिसाब से बनती है, वैसे ही आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम भी आपके हिसाब से बनता है। जब भी आप एक्सरसाइज करें, वो पेन बढ़ाना नहीं चाहिए, वो पेन स्टिफनेस आपका कम करना चाहिए, उसको बोलते हैं परफेक्ट एक्सरसाइज। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज के बाद आप अपना काम जो 3 घंटे करते थे 5 घंटे करने
में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आपकी एनर्जी लेवल बढ़नी चाहिए। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।